बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। संगत की जय साधु के हरे यवर के व्याध ओछी संगत कुर के आठो पहर उपाध। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय। कहीं कबीर तह जाइए जहाँ अपना संगत हो। हे भाई, सतगुरु के विचार है कि आदमी जो है अच्छे रहनी युक्त आदमी के संगत करे, उसी में मनुष्य के कल्याण है। उसे सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। सतगुरु के एक भजन है, सुने। राम नाम भजो राम नाम भजो चेत देख मन माही हो। राम नाम भजो राम नाम भजो चेत देख मन माही हो। राम नाम भजो राम नाम भजो चेत देख मन माही हो। लक्ष्य करोरी जोर धन गाड़े। लक्ष्य करोड़ी जोरी धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। राम नाम भजो राम नाम भजो राम नाम भजो राम नाम भजो। दादा दादा बाबा और परबाजा जिनके यह दुई भाड़े हो। दादा बाबा और परबाजा जिनके दुई भाड़े हो। आंधर भयहु के फूटी तिनका है सब छाड़े हो। आंधर भयहु के फूटी तिनका है सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा ई संसार असार के धंधा अंत काल कोई नाही हो। ई संसार असार के धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिन सत बार न लागे जयो बादर के छाही हो। उपजत बिन सत बार न लागे जयो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनके का न बड़ाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनके कौन बड़ाई हो। कहीं कबीर के राम भजे बिन बूढ़े सब चतुराई हो। कहीं कबीर एक राम नाम बिन बूढ़े सब चतुराई हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है
बहुत विचित्र जो है समस्या है, इसे ठीक से सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जब मनुष्य जो है शरीर धारण होता है तो उसमें जो है पंच प्राण जो है, ये श्वास जो चलता है ये 10 जगह काम करता है और 10 नाम से जाना जाता है। प्राण जो है ये हृदय में, नासिका, मुख को, ये सब को चलाता है, ऊपर के हिस्सा के। अपान जो है ये नीचे के हिस्सा के चलाता था, मल मूत्र पैर वैर सब ये अपान चलाता है। समान जो है हृदय नाभि तक चलाता है और भोजन वोजन पचाता है। बयान पूरा शरीर में काम करता है, जोड़ के चलाता है, खून के चलाता है। उदान कंठ और हृदय तक चलाता है। तो ये प्राण, अपान, समान, बयान, उदान, ये 5 प्राण जो है पूरे शरीर को चलाता है। उसके बाद से जो है कुरुम, कुकिला, धनंजय, देवदत्त और नाग, ये 5 जो है ये प्राण वायु नीचे के हिस्सा काम करते हैं। ये सब 5 अलग अलग काम करते हैं पूरे शरीर में। कूर्म जो होता है वो नेत्र के पलक को नीचे ऊपर करता है और कुकिला जो है मृत शरीर को फुलाता है और देवदत्त जो है मुख में रहता है जो जम्हाई आता है और नाग जो है कंठ में और ढेकार आता है। कुरुम जो है नेत्र के पलक को नीचे ऊपर करता है, कोकिला जो है नाक में छींक आता है और धनंजय है मृतक शरीर को फुलाता है। देवदत्त जो है मुख में रहता है जो जम्हाई आता है और नाग जो है वो कंठ में ढेकार आता है। ये संसार से जो वायु शरीर में आता जाता है ये पूरे शरीर में बंट करके ये 10 जगह काम करते हैं। इसलिए खूब ठीक से समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है और इस श्वास के प्राणायाम के द्वारा जो है संशोधन करते रहना है। एक कहानी है कि बीरबल जो है अपने मंत्री से कहा कि अकबर जो है अपने मंत्री बीरबल से कहा कि जाओ शहर से शराब ले आओ। मंत्री सोचा कि जो है ये शराब के लिए भेज रहा है, अब जो है बादशाह के आज्ञा के कोई मने ना करे, जाना। गए, मंत्री गया वहाँ। जब उसने गया तो उसने जो है सबसे पहले शराब ले लिया, उसके बाद से जो है साथ में वेश्या के भी ले लिया। सोचा कि शराब पी कर के नशा में होगा तो कहेगा कि वेश्या के लिए वो फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए पहले ही मंत्री था, तेज था, वो वेश्या के भी ले लिया। सोचा कि जब इस तरह से ये अयाशी करेगा दारू पी करके तो इसके बीमारी पकड़ेगा, तो इसलिए उसने डॉक्टर के भी ले लिया। उसके बाद मेडिकल वाला के लगे जा करके मेडिकल के स्टोर के पूरा दवा को ले लिया, क्योंकि डॉक्टर जाएगा देखेगा तो दवा के भी ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद से जो है 4 गो और आदमी ले लिया कि अगर इस तरह से होगा तो ये मरेगा तो उसको जो है उठा के ले जाने वाला 4 आदमी चाहिए। उसके बाद से गांव के कुछ और आदमी के ले लिया कि सब आदमी चलो भाई, तो उस बाकी जो है समाज को ले लिया कि पीछे पीछे चलने के लिए राम नाम सत करने वाला तो चाहिए। और 4 आदमी लिया था, उसके संग जो है वो बेवान भी ले लिया था
कि इसको लिए फिर बाजार में नहीं आना पड़ेगा। जब राजा के लगे जब बीरबल पहुंचा सब कुछ ले करके, तब जो है अकबर पूछा कि भाई शराब ले आया? कहा कि हाँ ले आए हजूर। अब उसके संगे संगे और एक आइटम ले आए। तब पूछा कि वो क्या है? तो ये वेश्या है। राजा बहुत खुश हुआ, कहा कि जो है मंत्री बीरबल जैसा होना चाहिए, बहुत होशियार है। उसके बाद से जो है वेश्या सामने किया, राजा बहुत खुश हुआ। उसके बाद से उसने कहा कि डॉक्टर भी ले लिए हैं। तब थोड़ा सा वो ढीला हुआ, कहा कि डॉक्टर किस लिए लिए? तो उसने डॉक्टर ले लिया। कहा कि जब दारू पी के अयायासी करोगे तो उसके बाद से जो है बीमारी पकड़ेगी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर ले लिए। उसके बाद से मेडिकल वाला के ले लिए कि फिर दोबारा भेजोगे, दवा भी लेके वो आया है। ये पूछा कि और क्या किया? उसके बाद से जो है 4 आदमी के बेवान लेकर के भी बुला लिया। ये कहे कि इसको भी लेके आ गए कि जब दारू पिएगा अयासी करेगा तब मरेगा, तो ये लाद के ले जाएंगे। फिर कहे कि ये सब आदमी कैसे बैठे हैं? कहे कि ये पीछे पीछे चलेंगे राम नाम सत्र कहते हुए। अब जो है उसने जो है मंत्री वो जो है शर्मिंदा हो करके और सबको कह दिया कि जाओ यहाँ से, और सब चले गए। और कहा कि बीरबल तुम्हारे देन है कि हम आज के बाद ना शराब के पिएंगे और ना आज के बाद किसी वेश्या के पीछा पास जाएंगे। आज के बाद हम एक इंसान जो है बन करके अच्छे राजा बन करके शासन करेंगे। तो जब मनुष्य के राजा के जो है मंत्री अगर बुद्धिजीवी होता है तो वो जो है सबके जो है राज के और प्रजा के दोनों के कल्याणकारी जो है सलाह राजा को देता है, और राजा जो है उसके अनुसार अपना काम करता है। इसलिए सोचनी है, विचारनी है, और ये ध्यान में रह करके काम करना है कि मनुष्य के शरीर जो है बहुत भाग्य से मिला है। हम अच्छे कर्म करें और अच्छे रहने से जो है संसार में दुख कोई नहीं चाहता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाए। सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गमन चलिया। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अच्छे कर्म करेगा और अच्छे आदमी के संगत करेगा। तबे वो अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। इस संसार में जो है संगत के प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, और संगत से आदमी जो है अच्छे मार्ग पकड़ करके कैसा हो अज्ञानी आदमी रहेगा और ज्ञानी के संगत करेगा तो वो अपना कल्याण, वो जो है बुद्धिजीवी होकर अपना कल्याण कर लेगा। अब कितनो बुद्धिमान रहेगा, गलत आदमी के संगत करेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार के अंदर
हमेशा संगत जो है अच्छे आदमी के करना चाहिए। आज जो है दुर्योधन के मामा जो शकुनी था, उसके अंदर हस्तिनापुर के प्रति जो है प्रतिशोध के भावना था, इसलिए कि भीष्म पितामह उसके बहन गंधारी के गंधार देश से जबर उसको जो है वहाँ से जबरदस्ती लिया करके धृतराष्ट्र से शादी कर दिए थे। तो वो जो है कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर जो है ये आग जलती रही कि हस्तिनापुर के कैसे बर्बाद करे। तो जो लगा हुआ आदमी होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो जबे मौका पाएगा तबे जो है अहित करेगा, और तबे जो है वो समय पाके कभी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे आदमी से सावधान रहिए। ये संसार में एक ज्ञान मार्गी होता है, एक विश्वास मार्गी होता है। तब विश्वास मार्गी जो है ये आसुरी गुण के आदमी जो होता है वो दूसरे के दुख दे करके वो सुख मानता है, और जो दैवी गुण के आदमी होता है वो किसी के सुख दे करके और वो सुख मानता है। तो इसलिए जो है हमेशा जो है इस चीज़ को समझे कि हमको किसी के अहित ना करना है। अगर किसी के अगर भला ना कर सको तो किसी के बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए सोचे समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर जो है बहुत जो है आसुरी संपदा के या दैवी संपदा के युद्ध जो है हमेशा होता आया है, और ये देवता राक्षस दोनों आपस में पीछे लड़ते थे, आज लड़ते हैं और ये आगे लड़ते रहेंगे। यहाँ पर जो है महिषासुर नाम के एक राक्षस था, बहुत शक्तिशाली था, और उसने जो है भवानी दुर्गा के देख करके और उनके जो है कुदृष्टि मन के अंदर हो गई, और उसने जो है उनको बुरा दृष्टि से देखना शुरू किया, और वो भवानी जो है कुपित हो करके और महिषासुर के सेना समेत संहार कर दी। अब बहुत लंबी लड़ाई या बहुत विचित्र लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए जो है जितने देवता हुए, जितना देवी हुई, शंकर भगवान बहुत लड़ाई लड़े हैं राक्षसों के साथ में। शंकर भगवान के लड़का जो है जलंधर था, आज जलंधर जो है पार्वती माता पर कुदृष्टि डालना शुरू किया। तो ये जो है जलंधर के जो है सर्वनाश भोले बाबा किए। उसके बिंदा के सतीत्व को जो है विष्णु भगवान शील भंग किए, तब जा कर के वो जलंधर मारा गया। ऐसे ही जो है शंखचूड़ के जो है तुलसी थी, उसके भी जो है पत्नी तुलसी के भी जो है शील भंग विष्णु भगवान किए, तो शंखचूड़ ताड़कासुर मारा गया। इस तरह से बहुत लड़ाई जो है शंकर भगवान लड़े हैं, बहुत लड़ाई कार्तिक लड़े हैं, गणेश जी लड़े हैं, विष्णु भगवान लड़े हैं। संसार के सभी देवी देवता जो है ये आसुरों से लड़ते आए हैं, और वो लड़ाई आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए धर्म के रक्षा के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए जितने देवी देवता हुए वो सारे जो है धर्म के उपदेश देते रहे, और सत्य और धर्म और न्याय के रक्षा के लिए
मानव जाति के कल्याण के लिए ये राक्षसों से हमेशा लड़ते आए हैं। इसलिए ध्यान में रखनी है कि हम जो है किसी के अगर बना ना सके तो किसी के बिगाड़ने का हमारा अधिकार ना है। इसलिए सोचना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है धर्म हेतु अवतार हो गोसाई, मारहु मोर व्याध के नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। जिस समय बाली के जो है भगवान मारे थे तो जब गिरा था तो राम राम शब्द कह के गिरा था। भगवान के ऐसा लगा कि ये तो जो है ये भी जो है भक्त लग रहा है। उसके बाद गए उठाए, कहे कि बोलो बाल कहो तो हम तुमके अचल कर दे। कहे कि नहीं, आप भी राजा हो, हम भी राजा है। एक राजा के कर्तव्य बनता है कि ये वो राजा के जो है छिप करके मारना जो है ये कहाँ के नीति है, कहाँ के धर्म है। आप अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा है। हमारे दोनों भाई के बीच में झगड़ा था, आप इस झगड़ा के जो है निराकरण कर देते, समझौता कर देते। आपके बात वो भी मान लेता, हम भी मान लेते, हम दोनों मिलके आपके सहयोग कर देते। लेकिन तो आप तो बिल्कुल निष्पक्ष एक आदमी के जो है अपना जो है पूरी जो है सपोर्ट करके एक आदमी के विनाश कर दिए। तो इस तरह से जो है संसार के अंदर अपना कर्म फल के बदला जो है भगवान राम को देना पड़ा था। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो हम किसी के संग बुरा ना करें, भला करें और ऐसा कोई कर्म ना करें जो हमारे भविष्य में हमारे दुख के कारण बने। वो चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।